After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education. It felt that could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, and regular inspection. 1854 के बाद कंपनी ने शाब्दिक शिक्षा की प्रणाली में सुधार करने का निर्णय लिया। ये महसूस किया गया था कि ये नियम स्थापित करने और नियमित निरीक्षण के भीतर ही व्यवस्था शुरू करके किया जा सकता है। रेगुलर इंस्पेक्शन, रेगुलर निरीक्षण, नियमित निरीक्षण के भीतर ही ये व्यवस्था शुरू किया जा सकता है। पाठशालास which accepted the new rules were supported through government grants. Those who were unwilling to work within the new system received no government support. गवर्नमेंट सपोर्ट पाठशाला के लिए नए नियमों को जो स्वीकार किए उन्हें सरकारी तरफ से अनुदान मिला, और जो नए नियम को नहीं माने उसे कोई सरकारी सपोर्ट नहीं। मतलब पाठशाला जो थे वो जो सरकारी नियम को मानते थे उसे गवर्नमेंट ग्रांट, सरकारी अनुदान मिलता था, और जो नहीं माने उनके न्यू सिस्टम को उसे कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता था। नेक्स्ट टॉपिक इज महात्मा English education has enslaved us. Mahatma Gandhi argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. महात्मा गांधी ने तर्क किया था कि उपनिवेश शिक्षा, कॉलोनिकल एजुकेशन, उपनिवेश शिक्षा ने भारत के मन में एक हीन भावना पैदा कर देगा। वो पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ के रूप में प्रभाव, भारतीय के मन में एक प्रभाव आ जाएगा कि पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी एजुकेशन क्या है, श्रेष्ठ है। Mahatma Gandhi strongly felt that Indian languages ought to be the medium of teaching. महात्मा गांधी दृढ़ता से महसूस किया कि भारतीय भाषाओं में शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन मीडियम क्या होना चाहिए, भारतीय लैंग्वेज में होना चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, focus on reading and writing rather than oral knowledge. It valued textbooks rather than lived experience in the practical knowledge. महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक के रूप बजाय पढ़ने और लिखने पर केंद्रित थी। ज्ञान केंद्रित था किसके ऊपर, लिखने और पढ़ने के ऊपर। ये पाठ्यपुस्तक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी, ये व्यावहारिक ज्ञान के बजाय ये पाठ्यपुस्तक के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देगी। नेक्स्ट टॉपिक इज Tagore's Award of Peace. Rabindranath Tagore started the institution in 1901. As a child, Tagore hated going to school. He found it suffocating and oppressive. The school appeared like a prison, for he could never do what he felt like doing. So, while other children listened to the teachers, Tagore's mind would wander away. रविंद्रनाथ टैगोर 1901 में नया शिखर प्रतिष्ठान की स्थापना की। जब वो बहुत छोटे थे, उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें स्कूल एक जेल जैसा लगता था, इसलिए वो जो वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। द एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल डेज इन कलकत्ता shaped Tagore's ideas education
On growing up, he wanted to set up a school where the child was happy, where she could be free and creative, where she was able to explore her own thoughts and desires. Tagore felt that childhood ought to be a time of self-learning. कलकत्ता में उन्हें स्कूली जीवन का एक्सपीरियंस से टैगोर ने अपने मन में एक ऐसा स्कूल की स्थापना की भावना की जहाँ बच्चे सुखी रहे, जहाँ वो स्वतंत्र और क्रिएटिव होगी, जहाँ वो अपने विचार अपनी इच्छा की तलाश में भी सक्षम थी। टैगोर महसूस किया कि बचपन का समय होता था सेल्फ लर्निंग, आत्म सीखने का। In many senses, Tagore and Mahatma Gandhi thought about education in similar way. कई अर्थ में टैगोर और महात्मा गांधी का शिक्षा के बारे में इसी तरह सोचा था। मतलब दोनों का सोच में कुछ सिमिलरिटीज था। किसका? महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर का। Many individuals and thinkers were thus thinking about the way of national education system could be fashioned. अंग्रेजी द्वारा स्थापित प्रणाली के भीतर कुछ परिवर्तन चाहते थे। दूसरे ने तर्क किया कि वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली बनाई जाए जिससे लोगों को एक ऐसे संस्कृति में शिक्षित किया गया जो वास्तव में राष्ट्रीय थी। National education ought to be continued till after independence. राष्ट्रीय शिक्षा की दौड़ आज़ादी के बाद तक ही जारी रखना चाहिए।